नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। थोड़ा सा पीछे हो जाओ आप। थोड़ा पीछे आप थोड़ा एक मिनट पीछे ले लो। मास्टर वीरेंद्र मास्टर पीछे जा। जोर से मारो जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं क्रमवीर सिंह। आज हम मौजूद हैं कनीना के यहाँ जो है उपमंडल कार्यालय के सामने। जो आपको ये जो कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, ये कार्यक्रम आज यहाँ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में जो कनीना का एक बहुप्रतीक्षित जो मांग चली आ रही थी लघु सचिवालय निर्माण को लेकर, उसी लघु सचिवालय के निर्माण के कार्य का शुभारंभ होना है। और उसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ दूसरे जो है तमाम जो और दूसरे मंत्री हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। और जो है ये जो पूरा आज का जो जन समूह आप देख रहे हैं, ये आज उनकी यहाँ उपस्थिति में यहाँ पहुँचा है। कनीना की एक बहुप्रतीक्षित लघु सचिवालय की मांग थी। और आपको बता दें कि ये 2015 के अंदर जो है कनीना के अंदर लघु सचिवालय की मांग रखी गई थी, जिसको कि 2019 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका शिलान्यास भी कर दिया गया था। लेकिन 2019 के बाद आते आते इस कार्य को शुरू करने के लिए अभी 2022 का समय आ चुका है और अब ये कार्य शुरू होने वाला है। आज यहाँ जो है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नारियल फोड़ करके इस कार्य का शुभारंभ किया है। जिस तरह से ये कार्य हो रहा है, यहाँ के लोगों की जो मांग थी और कनीना का जो लघु सचिवालय है, इसकी कहानी भी बड़ी अजीब रही है। हमने पीछे भी खबरों के माध्यम से आपको लगातार दिखाया है कि इस 2015 से चली मांग को लेकर के जो स्वीकृति मिली थी, उसके लेकर के 2022 का जो एक लंबा समय जो है 6-7 साल का समय लगा, बावजूद उसके आज आखिर इसके कार्य का शुभारंभ हो रहा है। और ये शुभारंभ जो हो रहा है, ये इसके शुभारंभ करने के लिए खुद यहाँ जो है केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम अब आपको सामने मैं अपने सहयोगी साथी सुमित शर्मा से दिखाना चाहूँगा कि ये जो जनसमूह देख रहे हैं आप, ये यहाँ लोग राव इंद्रजीत सिंह और जो दूसरे तमाम नेताएं हैं उनको सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। वैसे इस समय जो है काम का समय चल रहा है लगातार, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों की फसल कटाई का समय है। बावजूद उसके बड़ी संख्या में जो यहाँ जो लोगों की उम्मीद थी, यहाँ के जो आयोजकों की उम्मीद थी, जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ कुर्सियों की व्यवस्था की थी, उसी के हिसाब से यहाँ बड़ी संख्या में और अभी भी कुछ जो है लोग आ भी रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ है। तो अब आपको हम पूरे कार्य जो आज का कार्यक्रम है उसकी पूरी कवरेज दिखाते हैं। तो आइए हमारे साथ और देखिए आज के कार्यक्रम की कवरेज। GR International School Kanina, number 1 in scholastic and co-scholastic activities, number 1 in sports and other cultural activities, and also number 1 school in the selections of NEET, IIT, NTSC, NDA. GR International School Kanina, एक भरोसा कल भी आज भी। सहयोग करें, बहुत ही मीडिया का आभार सहयोग। मैं सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बार एसोसिएशन की ओर से श्री दीपक चौधरी, सुधीर राव जी, वीरेंद्र दीक्षित जी, ये सभी उधर जाएं। इस कनीना क्षेत्र को अनमोल तोहफा और मान सम्मान देने के लिए का धन्यवाद करता हूँ। और राव साहब के विकासात्मक सोच से ये काम आज संपन्न हो पाया है। राव साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, राजा राव इंद्रजीत सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजा राव इंद्रजीत सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। इतना महल जरा मेहमान जो आने वाले हैं
खून बिछाना राहों में, हम पल के बिछाने वाले हैं। हम सभी ने आपका अभिनंदन किया, आप अभिनंदन स्वीकार करें और इसी तरह आपकी मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहे और आप हमारे दुखों को दूर करते रहें। अपने इंतकाल के बाद पूरे इलाके में मिलकर एक संघर्ष किया और उस संघर्ष में अगर आंसू पूछने का काम किसी ने किया तो आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह ने किया और उस मुकाम को पहुंचाया। और आपको मूर्त रूप में ये भवन जब दिखेगा तो इनकी याद हमेशा यहाँ पर बनी रहेगी। मैं इसी कड़ी में स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री सतीश जेलदार जी, प्रधान नगर पालिका कनीना, वो आए और स्वागत करें, अभिनंदन करें। सतीश जेलदार जी। साथियों, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, 90 साल पहले हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया। उसी कड़ी में हमारे बड़े राव साहब ने आजादी के बाद किसान की, मजदूर की, व्यापारी की समस्याओं को लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस काम को सिरे चढ़ाने का काम किया। और आज कल से ही मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, ये कार्य शुरू हो जाएगा। और मैं मंच की तरफ से भी आज इस्लाम के समय में आप लोग इतनी भारी संख्या में पहुंचकर नेताओं का स्वागत किया और आप अपना आशीर्वाद इनको दिया। मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्षेत्रवासियों, ये बहुत बड़ा काम था। 2012-13 में उपमंडल की घोषणा हुई थी। उसके बाद में इस भवन का शिलान्यास 3 मार्च 2019 को रिमोट से मुख्यमंत्री जी ने किया था। उसके बाद में कई बार इसके नक्शे कैंसिल हुए, नक्शे बने। उसके बाद में आज बहुत ही मेहनत के बाद, नेताओं के बहुत ही संघर्ष के बाद ये कार्य आज संपन्न हुआ। मैं आपका पुनः आए हुए नेताओं का और आपका मैं अपनी तरफ से भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने समय दिया, मेरी बात को सुना। अब विस्तार से चौधरी धर्मवीर सिंह जी और राव साहब अपने विचार रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो गली बनावे से नहीं बनाते, उस सौदे को खा जाते हैं। यानी ये स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो चुनाव जल्दी हो। आज जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से काम फैसला करते हैं, जहाँ जहाँ भी भ्रष्टाचार फैलता है तो लोग नेक्स्ट चुनाव में फिर कह देते कि चलिए आप चलो घर बैठो। केवल ईमानदारी जिंदा रहेगी। इसलिए मैं बधाई देता हूँ राव साहब के परिवार को, जिन्होंने इतनी पीढ़ियों तक ईमानदारी रखी और अपने इलाके के लिए एक ऐसी मजबूती प्रदान की जिसके बाद ये प्रदेश और आगे बढ़ा। इसलिए चाहे जिस प्रकार से आज ये अभी इस बिल्डिंग की आधारशिला की बजाय वो रखा, हमने नारियल फोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि नारियल फूटा नहीं बल्कि इसका बहुत बड़ा फैलाव होकर हमें फायदा मिलेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिरे चढ़ गया। और मेरा एक कहना ही हमारे गांव में नहीं बना, कनीना में बन रहा है, तो हम आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे। तो आज आपकी तरफ से उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि पत्थर आज नहीं लगता। BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हुए शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान रखता है। पत्थर 19 में लग गया, रिमोट कंट्रोल से लगा। आज वही पत्थर रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने किसी एमएलए को उस टाइम के ऊपर जो थी
उनको टिकट नहीं दी, एमएलए साहब सीताराम जी बन गए, तो भाई उनका भी योगदान था, मानो या ना मानो, लेकिन हम उसको मनाया, क्या फर्क पड़ता है? अगर कहीं और की भी वो कह रही थी तो फर्क नहीं पड़ता। आज भी जब बात बन गई, हम सभी को शामिल करना चाहते हैं इसके अंदर, और मंशा मेरी तो यही रही हमेशा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा का हम एक छोटा सा हिस्सा है, दक्षिणी एरिया का, दक्षिणी हरियाणा का, और सब लोग हमारा इस्तेमाल करते आए, किसी की भी सरकार हो, और हम बह जाते हैं, सरकार बना देते हैं, फिर हम उम्मीद करते रहते हैं कि भाई कुछ हो। जब तक उम्मीद रहती है कि ये इलाका संगठित रहेगा, तब तक तो सरकारें आपका काम करती हैं, और जब ये महसूस होता है कि इसके अंदर विभाजन हम कर लेंगे, जब सरकार के मुखिया को लगता है कि भाई विभाजन कर लेंगे, तो हमारे काम होने बंद हो जाते हैं, आपस में झूठ बुझवाना उनका काम शुरू हो जाता है। मैं हवाला देना चाहता हूं कि जब मैं कांग्रेस में था, बीजेपी का हवाला नहीं, कांग्रेस का हवाला, तो यहाँ के बहुत सारे एमएलए साहब थे, कुछ लोग मेरे साथ थे, कुछ लोग मेरे साथ बने थे, बाद में धीरे धीरे मेरे से अलग हुए, और मैं यूं कहता था कि सरकार को तो बाईं तरफ चलो, तो वो यूं कहते थे इंद्रजीत सिंह तो गलत कह रहा है, दाईं तरफ चलना चाहिए, और बड़े बड़े इश्तिहार आते। तो याद करो 2009 के बाद जब मैं मंत्री केंद्र के अंदर नहीं रहा, एमएलए तो बना दिया था लोगों, एमपी, लेकिन इश्तिहार आया करते थे जिसके अंदर सारे हमारे यहाँ के एमएलए साहिबान अपनी तरफ से फोटो छपवा के यूं कहा करते थे, योग काम दुरुस्त है, और भाई सहज सहज पब्लिक ने ये पहचान लिया कि ये जो काम कह रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए, पब्लिक के हित के अंदर नहीं, अपने निजी स्वार्थ की वजह से ये कहने लगे। और जब ये मालूम चल गया तो पब्लिक ने उन्हीं 10-12 एमएलए को विधानसभा का दरवाजा देख लिया। तो आज मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ और करने की कोशिश हो या ना हो, अगर हम सतर्क रहेंगे तो हमारे साथ और नहीं होगी, संगठित रहेंगे तो हमारा काम सिरे चढ़ेगा, और जिस दिन के अंदर हमारे को विभाजित कर दिया तो ना ही केवल वो सरकार हारेगी, वो एमएलए भी साथ साथ हार जाएंगे जिन्होंने उसके अंदर उसका योगदान दिया। आज इसीलिए स्टेज पर से मैं अकेला श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं श्रेय सारी हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूं। जिन लोगों ने चुन करके मेरे को और मेरे साथियों को भेजा, उनको देना चाहता हूं। इस चेयरमैन साहब मेरे से कह रहे थे कि 4 साल पहले आपने हमारे को बताओ चेयरमैन ओथ दिलवा दिया। सरकार की तरफ से हमारा कोई ढेला नहीं है, भारत सरकार का जो आता है सो आता है, वो तो डायरेक्ट आ जाता है, पंचायत में भी आता है, जैसे धर्मवीर जी कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कमेटी को नहीं आया। 10 करोड़ की फाइल अभी अटकी पड़ी हुई। तो मैं और सीताराम जी 2 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर होंगे, वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब भी होंगे, बाबू लोग भी होंगे, सारे के सारे सतीश करवा के छोड़ेंगे। औरों की भी दरखास्त आई है, समय समय पे जैसे मिलेगा उसके ऊपर ही अमल करेंगे। लेकिन आज तो मैं आपके बीच में आके बड़ा खुश हूँ, कई पुराने साथी मिल गए, जो लोग मेरे से खिलाफ में थे वो भी आज के दिन हमारे साथ हो रहे थे। भाई इसी तरह का माहौल बना रहे तो भाई इलाके के अंदर अमन चैन कार्य होंगे। और अगर भाई मेरी टांग खींचो जैसे धर्मवीर सिंह कहते हो, तो मैं तो वैसे ही कमजोर हो जाऊंगा, वैसे बुढ़ापा साथ जाता है, तो उसमें चीजें चल नहीं पाएंगी। तो मेरे को अगर जवान रखना है, मेरी आवाज के अंदर अगर बल रखना है, तो कृपा करके संगठित रहो, और समय आने के ऊपर संगठित दिखने भी आप लोग चाहिए, चाहे किसी बिरादर। ये मेरी आप लोगों से उम्मीद है। आप लोगों ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा
तोहफा इस SDM ऑफिस यहाँ का बनेगा, रेवेन्यू ऑफिस यहाँ का बनेगा, यही उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद। यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन संस्कार संग सही दिशा ले, यदुवंशी में जीवन। NTSC, IIT, मेडिकल, NDA, IJSO, CPT में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला इंडिया का पहला स्कूल यदुवंशी।